Hello friends, I am here with a new topic that is transformation of sentences. इससे पहले हम लोग देखे थे ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक टाइप का था नेगेटिव, और आज दूसरा टेक्निक है ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है? ओनली ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज होगा, मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ उसका जो अंदर का फॉर्म ही बदलेगा, अंदर का अर्थ नहीं बदलेगा। ये देखिए नंबर बी, आपका सवाल सर बी क्यों, ए कहाँ गया? ए पिछले वीडियो में जाके देखिएगा। एजेटिव से इंटोग्रेटिव, इंटोग्रेटिव से एजेटिव। अब एजेटिव का मतलब क्या होता है? ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप में एंड होगा। इसका यही पहचान है, इट ओनली प्रोवाइड्स एन इन्फॉर्मेशन, सिर्फ एक जानकारी देगा एजेटिव सेंटेंस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करता है। अब देखिए इसका दो प्रकार होता है, एक एफर्मेटिव जो हाँ में जानकारी देगा, और एक नेगेटिव जो ना में जानकारी देगा। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, देखो राम फुटबॉल खेल रहा है, या हाँ में जानकारी दे रहा है खेल रहा है करके। राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ये प्लेइंग मेन वर्ब है, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इसमें टेक्निक क्या है कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ और फुल स्टॉप में एंड होगा। देखिए फुल स्टॉप में एंड हुआ। इसका दूसरा सेक्शन है नेगेटिव। राम इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यहां पर वो मना कर रहा है, राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो ये देखिए राम सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर एक नेगेटिव लग गया जो नॉट लग के इशारा दे दिया नेगेटिव का, और फुल स्टॉप में ये एंड हुआ। देखिए इंटरोगेटिव, ये क्वेश्चन असल में क्वेश्चन नहीं, थोपा हुआ आंसर होता है। ये जब आप इसको देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इनडायरेक्टली वो आपको एक सर का ऊपर आंसर थोप दे रहा है। देखिए आंसर प्राप्त करने का, और ये जो सवाल हम लोग करते हैं, इसका मकसद कोई आंसर वांसर प्राप्त नहीं करना होता है, उल्टा आंसर बोलना होता है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं यस नो टाइप, जिसमें हाँ या ना में आंसर आता है। इसका जवाब या तो हाँ में होता है या तो ना में होगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। देखिए इज राम प्लेइंग फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेल रहा है? या तो उत्तर होगा हाँ, या तो उत्तर होगा ना। ठीक है, देखिए इससे ज्यादा कुछ उत्तर नहीं दीजिएगा। भाई तुमको ये हॉस्टल विस्टल में रहने की क्या जरूरत है? आपका हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट आपका राम है, और इसका स्ट्रक्चर ये है ना, जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। देखिए ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और एक है WH टाइप, एक तो यस नो टाइप जिसमें हाँ या ना में आंसर आएगा। अब WH टाइप में खाली हाँ या ना में आंसर देने से नहीं चलेगा, पूरा विस्तार में आपको आंसर बोलना पड़ेगा। इसका जवाब ठोस उत्तर में होना चाहिए। अब जैसे एक उदाहरण दे लीजिए, वाई इज राम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। कोई अगर आके पूछा अरे राम फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा, आप आंसर क्या दीजिएगा? हाँ, ना। क्या मैं पूछ सकता हूं ये सब क्या हो रहा है? नहीं। ऐसा कुछ आंसर दीजिएगा? नहीं, आपको उसका रीजन बोलना पड़ेगा क्यों वो खेल रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? देखिए इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले WH आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। WH वर्ड मतलब जो WH से स्टार्ट होता है, व्हाट, व्हाई, हुम, वेयर, हुज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पर एक नेगेटिव ऑप्शनल है, अगर नेगेटिव में बोलना है तो नेगेटिव होगा। ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले बेसिक लेवल आप लोगों को बता दे रहे कि बुनियादी तौर पे आप कैसे करके पकड़िएगा उसको। तो एफर्मेटिव में एक मान लीजिए ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है और उसको इंटोग्रेटिव करना है, तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट आएगा, फिर एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप पकड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्रॉस होगा। यहाँ जो भी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा आप उसको क्रॉस कर दीजिएगा। वो हेल्पिंग वर्ब को पहला लेके आ जाइएगा, सब्जेक्ट को बाद में लेके चल जाइएगा अगर इंटोग्रेटिव करना है तो। सेकंड स्टेप क्या है? नॉट अगर है तो कटेगा, नहीं है तो यूज होगा। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में नॉट दिया हुआ है तो आंसर पेपर में अच्छा बाबू लोग आते हैं उसको कैंसिल कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए नॉट नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको नॉट चाहिए ही चाहिए। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या है कि अगर फुल स्टॉप है तो क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, और अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो फुल स्टॉप यूज करेंगे। देखिए लास्ट में अगर आपका शिल्पा बिंदी फुल स्टॉप है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क बनाना पड़ेगा। तो ये सारा स्टेप से ही आप अपना बेसिक लेवल पे वो कोई भी सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटोग्रेटिव कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। आपको एग्जाम में इस तरह से ब्रैकेट में बोल देगा कि इंटोग्रेटिव करने के लिए। तो देखिए राम आपका सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जिम्मेदारी होगा ना एज अ स्टूडेंट कैटेगराइजेशन कर देना कि कौन सा आपका क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा है? सब्जेक्ट और ये क्रॉस आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पहला आ गया। सेकंड स्टेप क्या है? देखिए ये सब्जेक्ट इधर जाएगा तो राम इधर पर आ गया। अच्छा, उसके बाद देखेंगे क्या मेरे पास नेगेटिव है, तो देखिए अगर नॉट है तो हटेगा, तो नॉट तो नहीं है, नहीं है तो फिर यूज होगा। यहाँ पर देखिए नॉट नहीं रहने से यूज होता है, तो नॉट नहीं है मेरे पास, यहाँ हमको नॉट यूज करना पड़ेगा। बाकी सारी बातें यहाँ पर हूबहू कॉपी हो जाएगी, और उसके बाद का स्टेप ये फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क में बदल जाएगा। तो देखिए वो सेंटेंस क्या बना? राम एक अच्छा लड़का है। क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है? तो ये जो बोल रहा है क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, एक्चुअली वो आपसे सवाल का जवाब नहीं चाह रहा है कि अच्छा तुम बताओ अच्छा है कि नहीं,
वो ये बोलना चाह रहा है भाई वो अच्छा ही लड़का है, ठीक है। देखिए इस तरह से आप अपना टेक्निक को मैंने फॉर्म्स को चेंज करके लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, उसका टैग लाइन है, बेस लाइन है, इसको भूलिएगा मत। मीनिंग चेंज हो आपका आंसर रॉन्ग। देखिए एक और बेसिक लेवल में देखिए, राम किल्ड रावण, तो इंटोग्रेटिव में बोला करने के लिए सबसे पहले हम कैटेगराइजेशन में डाल दे रहे कौन मेरा क्या क्या है। तो देखिए राम मेरा यहां पर सब्जेक्ट है, राम यहां पर सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब मेरे पास यहां पर है नहीं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्रॉस हो जाएगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाएगा और राम उधर चल जाएगा। नोट इफ हेल्पिंग वर्ब इज एब्सेंट इन यू डमी। तो आपका सवाल सर यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, आप लाइए है कैसे करके। तो देखिए अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम लोग को नकली हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसका इशारा कौन देगा, उसका इशारा देगा ये प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में रहा तो सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू लग जाएगा, और पास्ट टेंस में रहेगा तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए डिड लगेगा। ऐसा करते समय सामने वाला वर्ब हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म में गांठ मार लो दिमाग में। देखो तो यहाँ डिड है, देखिए किल्ड पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस का इशारा पाके यहाँ पर क्या होगा, डिड होगा। अच्छा फिर राम क्रॉस करेंगे तो राम उधर जाएगा यहाँ पर। अच्छा नेक्स्ट स्टेप देखिए, नॉट अगर है तो कटेगा। देखिए नॉट वॉट तो कुछ है नहीं मेरे पास, अब नहीं है तो यूज करना पड़ेगा हमको यहाँ पर। तो देखिए एक तो नेगेटिव यूज हो गया, डिड राम नॉट। अब किल्ड, अब आप बोलिए सर इसको किल्ड उतार दे, आप नहीं उतार सकते क्योंकि सामने में डिड है। डू डज डिड के संग हमेशा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए, तो यहाँ पर डू डज डिड के संग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो यहाँ पर किल्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, किल, तो यहाँ पर किल उतरेगा। ठीक है, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलिएगा मत इसको, इसको भूलने से आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद देखिए फुल स्टॉप है, तो यहाँ पर फिर हमको क्वेश्चन मार्क बनाना पड़ेगा। राम किल्ड रावण, डिड राम नॉट किल्ड रावण, क्या राम ने रावण को नहीं मारा? तो बोलने का मतलब है मारा, तो ये प्रश्न स्टाइल में बोल रहा है। देखो राम ने रावण को मारा, तो क्या राम ने रावण को नहीं मारा? ठीक है, तो यही हो गया। नेक्स्ट, अब यहां से देखिए एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में क्या है कि पहले आपका बेस तैयार हो जाता है ना, फिर हम लोग ऊपर भगाते हैं और ऊपर की तरफ सीखना होता है। देखो एडजेक्टिव है, उसको इंटरोगेटिव करना है। अगर नो दिया हुआ है तो क्वेश्चन पेपर में तो एनी लिखना है। अगर ऑल एवरीवन दिया हुआ है तो हु लिखना है। नो वन नोबडी दिया हुआ है तो हु लिखना है। नथिंग अगर है तो व्हाट लिखना है। डू डज डिड है तो कैंसिल कर देना होगा डू डज डिड को, थोड़ा देर पहले हम बताए थे आपको। व्हाट मोर रहेगा तो उसको हटा के नथिंग मोर या नॉट एनी करना है। नॉट नेवर रहेगा तो उसको हटा के आपको हाउ करना है। नेवर रहेगा तो उसको हटा के व्हेन एवर करना है। व्हाट इफ है तो इट डज नॉट मैटर इवन इफ करना है। अच्छा, ऑफ व्हाट यूज अगर करना है तो ऑफ नो यूज हो जाएगा। वेयर अगर करना है नो वेयर या नेवर करना है। वाई के संग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया तो इट इज यूजलेस प्लस इन्फिनेटिव करना है। आपका सवाल, हाँ सर इतना करना है, रुको भाई अभी एक एक तो करके एग्जाम्पल भी दिखाना बाकी, अभी थक जाओगे तो हो गया। देखो एक एक तो करके एग्जाम्पल देख लोगे एकदम हलवा, एकदम ईजी है। चलिए बात को शुरू से शुरू कर रहे हैं। एक नंबर दो नंबर जैसे यहाँ पर आया, आपको एग्जाम्पल भी वैसे ही दिखने को मिलेगा। देखिए यह क्वेश्चन असल में क्वेश्चन नहीं, थोपा हुआ आंसर है। इसका मकसद आंसर प्राप्त करना नहीं बल्कि आंसर थोपना है। आपका सवाल, सर ये तो पहले बोल दिए फिर क्यों बोले? इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप इसको पकड़ के रखो। इसको जब छोड़ दोगे तो पूरा आंसर आपका बिखर जाएगा। देखिए एडजेक्टिव है तो आपको यहाँ इंटरोगेटिव करना है। मान लीजिए नो दिया हुआ है तो उसको एनी में चेंज करना है। देयर इज नो मैच ऑफ सचिन, सचिन का कोई तुलना ही नहीं है। बात सही है, जितना भी कोई आ जाए सचिन सचिन है हमारे। तो देखो देयर आपका सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्रॉस हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप देखिए, ये इज इधर पड़ा आ गया और उसके बाद देयर इधर सब्जेक्ट इधर आ गया। सेकंड स्टेप, नेगेटिव है तो कटेगा, नहीं होगा तो यूज होगा। देखिए नेगेटिव है तो इसका मतलब कटेगा, तो यहाँ पर सिर्फ नहीं कटेगा, कट के उसके एवज में क्या आएगा, उसके बदली में क्या आएगा, उसके बदली में यहाँ पर एनी आएगा, तो यहाँ पर एनी लिख दिए। मैच ऑफ सचिन यहाँ पर हु बहू कॉपी हो जाएगा। बाकी ये जो फुल स्टॉप है यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो देखो सचिन की तुलना नहीं है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, क्या सचिन की कोई तुलना है? तो इसका मतलब क्या, सचिन की कोई तुलना नहीं है। देखो देखिए नेक्स्ट, एडजेक्टिव से इंटरोगेटिव नंबर 2, ऑल रहेगा तो एवरीवन, ऑल एवरीवन रहेगा तो हु करना है। एवरीबडी नोज तेंदुलकर, हर कोई तेंदुलकर को जानता है। तो देखिए एवरीबडी को हटा के हु कर दिया, हु। हेल्पिंग वर्ब नहीं है मेरे पास, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमको तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ये देखिए नोज यहाँ प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में हम लोग को डू या डज में से एक लेना है। तो यहाँ पर हु यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लोग डज ले लिए। हु डज नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव के लिए हम लोग को क्या नॉट लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए इतना खेल तमाशा क्यों हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमको नेगेटिव के लिए सामने एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसलिए वो प्रेजेंट टेंस का इशारा पाके एक नकली हमको हेल्पिंग वर्ब देना पड़ा। अच्छा अब ये देखिए उसके बाद क्या बता रहा है,
डू डज डिड के संग हमेशा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखिए हमेशा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो नोज यहाँ पर एस लगा हुआ फिफ्थ फॉर्म में, हमको फर्स्ट फॉर्म में करने के लिए एस हटाना पड़ेगा, बाकी तेंदुलकर कॉपी हो गया और ये फुल स्टॉप का क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हर कोई तेंदुलकर को जानता है, तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, तो देखिए दोनों में मीनिंग एक ही है, बस फॉर्म अलग है उन लोग का। नेक्स्ट ऑल एवरीवन रहेगा तो हु, अब एक तो पुराना स्टाइल से हम तुमको दिखा रहे हैं, वो तो ये हट के वो लगा अपना पुराना स्टाइल, देखो एवरीबडी नोज तेंदुलकर, उसी क्वेश्चन को देखिए यही वाला जो आप आंसर लिखे ना, इसको आप एक और स्टाइल से कर सकते हैं और बोथ द स्टाइल विल बी सेम, दोनों एक ही होगा एंड विल फेच यू इक्वल मार्क, दोनों में नंबर भी आपको एक ही मिलेगा, स्टाइल अलग है सिर्फ। एवरीबडी, आप देखिए आपका पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ने, पहला स्टेप आपको क्या सिखाए थे कि आपको हेल्पिंग वर्ब वगैरह क्रॉस करना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट इधर आ गया, हेल्पिंग वर्ब इधर आ गया, तुम्हारा सवाल सर क्या आ गया, नहीं है तो, अरे भाई नहीं है तो नकली लेना पड़ेगा ना, क्या सिखाए थे, ये देखो ये प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में हमको डू या डज में से कोई एक तो लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये एवरीबडी सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लोग को क्या चाहिए डज, तो देखो डज एवरीबडी, और नॉट नहीं है तो लग जाएगा, देखिए मेरे पास नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पर नेगेटिव यूज हो जाएगा। अच्छा डू डज डिड के संग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा हमेशा हमेशा, तो इसलिए नोज ज्यों का त्यों कॉपी नहीं होगा, तो ये देखिए इसके संग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे, ये एस हटेगा यहाँ से, तो नो डज एवरीबडी नॉट नो तेंदुलकर, अब ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, अब दोनों का मीनिंग एक ही है, देखिए हर कोई तेंदुलकर को जानता है, क्या तेंदुलकर को कोई नहीं जानता, यहाँ हिंदी में थोड़ा सा इशू है, देखो एक ही बात है। अब नो वन या नो बडी रहेगा, उसको हटा के हु करना पड़ेगा, जैसे हु कैन एवॉइड डेथ, मौत को कौन टाल सकता है, तो ये देखिए इम्पॉसिबल बात है, तो हु को हटा के देखिए यहाँ पर नो वन कर दिए, अब बाकी सारी बातें यहाँ पर कॉपी कर दिए, कैन एवॉइड डेथ, लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया। मौत को कौन पराजित कर सकता है, मौत को कोई नहीं पराजित सकता, तो कौन के लिए कोई नहीं आ गया, दोनों भी सेंटेंस का मीनिंग एक ही लग रहा है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए नथिंग रहेगा तो उसको हटा के व्हाट, और व्हाट रहेगा तो उसको हटा के नथिंग। व्हाट इज एज प्योर एज रेन, बरसात से ज्यादा पवित्र क्या है, तो देखिए व्हाट हटा के हम नथिंग कर दिया, अब इज एज प्योर एज रेन हूबहू कॉपी हो गया, ये क्वेश्चन मार्क का फुल स्टॉप हो गया। तो देखिए बारिश से पवित्र क्या है, बारिश से पवित्र कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा एक तो और बात हम बोलना भूल गए, फिर से बता दे रहे आप लोगों को, एग्जाम में मान लीजिए ये वाला दिया हुआ है तो ये वाला करना है, अगर इस स्टाइल से दे देगा तो आपको ऊपर वाला करना है, एकदम स्ट्रेट पीछे चल जाना है, ठीक है ना। देखो डू डज डिड रहेगा तो इसको हमेशा हमेशा कैंसिल करना पड़ता है, ये एक टेक्निकल इशू है, वो हम बता रहे हैं। डिड राम नॉट नो सीता, क्या राम सीता को नहीं जानता था, यहाँ प्रश्नवाचक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्रॉस होगा, देखिए डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, राम आपका सब्जेक्ट है, तो इधर पड़े राम आ गया। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पर डिड लगा, सेकंड स्टेप नॉट नहीं रहेगा तो कट जाएगा, देखिए नॉट है तो यहाँ पर नॉट कट गया। अब नो क्या है V1, तो हम V1 का यहाँ पर V1 उतार दिया, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक बात हम आपको बता दे रहे, ज्यादा कि मैंने इसका डिटेल में जाने के लिए मेरा पुराना वीडियोस में बेसिक वाला में देख लीजिएगा। अगर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म अगर दिया हुआ है तो उसके साथ ना हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन अगर थर्ड और फोर्थ फॉर्म दिया हुआ तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया यहाँ पर, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो इसलिए कट गया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपना स्टाइल में मजाक से आपको बताएंगे तो ये बताएंगे कि नॉट अगर रहेगा तो हट जाएगा, तो कुत्ता अगर मर गया तो कुत्ता का दुम भी कट जाएगा, ये नकली दुम है, कट जाएगा, नकली कटेगा, असली नहीं कटेगा कभी कभी, ठीक है। राम नो सीता, तो ये देखिए ये डिड V2 है, तो इसका इशारा पाके ये वाला जो वर्ब है उसको भी पास्ट टेंस में देना पड़ेगा। देखिए ऊपर में डिड इस बात का इशारा दे रहा है कि सेंटेंस मेरा पास्ट में, लेकिन नीचे भी तो कोई इशारा होना चाहिए जो पास्ट में हो, तो हमको टेंस तो नहीं बदल सकते, तो इसलिए हमको यहाँ पर देखिए इसका पास्ट फॉर्म देना पड़ेगा। तो पास्ट फॉर्म क्या है, V2 है न्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यू, तो राम न्यू, तो देखिए सीता यहाँ पर कॉपी हो गया, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क का इसका फुल स्टॉप हो जाएगा। तो ये देखिए क्या राम सीता को नहीं जानता था, जैसे क्या राम सीता को नहीं जानता था ऐसा सवाल पूछे, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, राम सीता को जानता था, एक्चुअली में वो सवाल में ही आंसर घुसेड़ा हुआ है, ये कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब वो चाह रहा है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट व्हाट मोर, नथिंग मोर या नॉट एनी आ जाएगा। व्हाट मोर कैन अ टीचर डू, एक टीचर इससे ज्यादा कर ही क्या सकता है, देखिए हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, सब सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे तो पढ़ना तो आपको है, सीखना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब ज्यादा बोलने से फिर बोलेगा देखो भाषण झाड़ रहा है, इसलिए ये सब ज्यादा बोलते नहीं है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्रॉस होगा, तो ये देखिए ये कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है और टीचर आपका सब्जेक्ट है, क्रॉस होगा तो सबसे पहले टीचर इधर आया, कैन उधर गया, ठीक है। सेकंड स्टेप नॉट अगर है तो कट जाएगा, तो देखेंगे मेरे पास नॉट है क्या, यहाँ पर नॉट नहीं है, नॉट नहीं है तो लगाना पड़ेगा मेरे को, तो यहाँ पर देखिए नॉट लग गया, ठीक है। अच्छा
उसके बाद देखिए ये डू डज डिड के संग वर्ब, मॉडल के संग हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो डू का डू होगा। अच्छा व्हाट मोर हट के क्या होगा, नथिंग मोर या नॉट एनी आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एनी मोर हम क्यों लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम एक तो नॉट यहाँ पर दे दिए, इसलिए उसको जरूरत नहीं पड़ेगा देने का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क का क्या बना, फुल स्टॉप बन गया। अब देखिए क्या शिक्षक इससे ज्यादा एक शिक्षक इससे ज्यादा क्या कर सकता है, तो एक शिक्षक इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये देखिए नॉट यहाँ पर लग गया, एनी हो गया यहाँ पर, ठीक है। देखिए अ टीचर कैन डू नथिंग मोर, या तो आप नथिंग मोर या नॉट एनी वाला स्टाइल ले लीजिए। देखिए नॉट एनी और देखिए नथिंग मोर, ये दोनों में से कोई आप एक स्टाइल ले लीजिएगा, दोनों में सेम सेंस बन रहा है, सेम आंसर है, ठीक है, इसलिए हम दोनों दिखा दिया आपको। नेक्स्ट नॉट या नेवर रहेगा तो उसमें हाउ का इस्तेमाल होगा। हाउ कैन आई बिट्रे माई नेशन, मैं अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूं। तो ये देखिए पहला स्टेप क्रॉस होगा, मेरा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आई है इधर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कैन है इधर आ गया। सेकंड नॉट नहीं रहेगा तो लग जाएगा, देखिए नॉट नहीं है मेरे पास लग गया, ठीक है ना। तो देखिए हाउ के लिए नॉट भी लगा सकते हैं, यहाँ पर नेवर भी लगा सकते हैं। हम नेवर लगा के एक तो कुछ फॉरा चेंज नहीं बोलते, वो कर दिए। अच्छा यहाँ पर नॉट भी कर सकते हैं, आई कैन नॉट भी सही है, आई कैन नेवर भी सही है, ठीक है। अब बिट्रे, अब देखिए वो वर्ब का मॉडल के संग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, माय नेशन इधर पड़ी कॉपी हो गया। और बाकी ये क्वेश्चन मार्क के लिए यहाँ पर आपको फुल स्टॉप कर दिया। मैं अपने देश को धोखा कैसे दे सकता हूँ, तो कैसे दे सकता हूँ, क्या इसका उत्तर खोज रहा है कि ऐसे 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 दे सकते हो, बम फोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो ना। ये बोलने का मतलब है सवाल का, मैं अपने देश को धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। देखो उसके बाद नेवर रहेगा तो वेन एवर इस तरह से लेगा, यू विल नेवर फॉरगेट मी, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहला स्टेप है सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्रॉस होगा, विल आपका हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट यू आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर नॉट नहीं रहेगा तो लग जाएगा, देखिए रहेगा तो हट जाएगा। नेवर है यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव हमको हटाना पड़ेगा। तो नेगेटिव अगर हटाएंगे तो नेवर को, तो या तो एवर में आ जाएगा, प्रश्नवाचक होगा तो वेन में आ जाएगा। तो ये देखिए एवर में आ गया। फॉरगेट तो विल मॉडल उसका संग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और मी इधर जीव का जीव कॉपी हो गया, ये फुल स्टॉप का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो गया। सेंस क्या बना, तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। क्या तुम मुझे कभी भूल पाओगे, ऐसा बोलते क्या तुम मुझे कभी भूल पाओगे, तो इसका मतलब तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है ना। देखो ये नेवर है, यहाँ पर से भी हम लोग यहाँ वेन से भी कर सकते हैं। देखिए हम आपको वेन का भी दिखाया था, एवर का भी दिखाया। ये सवाल ऐसा भी हो सकता था वेन, ठीक है, तब इन दैट केस एवर काटना पड़ेगा। वेन विल यू फॉरगेट मी, कब तुम मुझे भूल पाओगे, मतलब तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे, ये बोलने का आशय है, कब तुम मुझे भूल पाओगे। देखो ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इफ रहेगा, इट डज नॉट मैटर इवन इफ। देखिए व्हाट इफ लग गया और वी हैपन टू बी लेट, क्या हो गया अगर हम लोग लेट हो गए तो कुछ एरोगेंट स्टूडेंट और टीचर लोग ऐसा बात करता है, ठीक है, पंक्चुअल जिन लोग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका इशारा पाके इट डज नॉट मैटर पूरा हूबहू यहाँ पर कॉपी करेंगे, वी हैपन टू बी लेट, यहाँ पर जेरोक्स। अच्छा जेरोक्स का मतलब मेरा मजाक है, जीव का तीव कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर उसका फुल स्टॉप हो जाएगा। देखिए क्या हुआ अगर हम लेट हो गए तो, कोई बात नहीं, फिर भी अगर हम लेट हो गए तो, ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ समझोगे अपना बाद में। नेक्स्ट देखिए ऑफ व्हाट यूज, माने किस काम का, मतलब ऑफ नो यूज, ना लिपने का ना पोतने का, कोई काम का नहीं। देखो ऑफ व्हाट यूज इज दिस पेन टू मी, एक बेटा सियाना पेन खत्म हो गया तब मेरा दोस्त हमको दिया, तो हम पूछा मेरा ये पेन मेरा किस काम का आएगा, ठीक है, तो क्या हम सवाल पूछ रहे किस काम का आएगा, उसमें सिर में ठोकने के लिए नहीं, बोलने का मतलब कोई काम में नहीं आएगा। देखो पहले सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्रॉस हो जाएगा, दिस पेन मेरा सब्जेक्ट है इधर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मेरा इज है इधर आ जाएगा, नेगेटिव नहीं है तो लग जाएगा। ऑफ व्हाट यूज, इसी में एक देखो नो नामक नेगेटिव छुपा हुआ, तो उसके जगह में आ गया ये ऑफ नो यूज। अब बचा क्या मेरे पास, जेरोक्स कर देंगे टू मी, और ये जो क्वेश्चन मार्क है उसका फुल स्टॉप बन जाएगा। यह कलम मेरे किस काम का, यह कलम मेरे किसी काम का नहीं है, तो यहाँ पर ठीक है किस किसी नहीं, हम इसलिए वो कोई डेकोरेशन के लिए कलर नहीं किया, वो आप लोगों को बहुत कुछ समझाएगा कलर। देखिए नेक्स्ट वेयर, वेयर अगर है तो वहां पर नो वेयर या नेवर का इस्तेमाल होगा। वेयर विल एन इडियट बी रिस्पेक्टेड, एक मूर्ख का कहां पर इज्जत होता है, लेकिन ये बात अलग है, आजकल उसका नाम पे पिक्चर करोड़ों कमा ले रहा है, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्रॉस हो जाएगा, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, एन इडियट आपका सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले एन इडियट इधर आएगा, विल यहां पर चल जाएगा। अच्छा सेकंड स्टेप नॉट है तो कटेगा, तो देखिए मेरे पास वेयर है, तो वेयर का इशारा पाके यहाँ पर नो वेयर हम लोग कर सकते हैं, तो नो वेयर देने से तो एक तो मेरा नेगेटिव हो गया यहाँ पर। देखिए अच्छा क्या टेक्निक था, नेगेटिव नहीं है तो लगेगा, देखिए नेगेटिव लग गया यहाँ पर, बाकी सारी बातें जेरोक्स होगा, बी रिस्पेक्टेड, ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा। एक मूर्ख का सम्मान कहाँ हो सकता है, एक मूर्ख का सम्मान कहीं नहीं हो सकता है, कलयुग है,
हो भी सकता है भाई, ठीक है। देखो नाउ नेक्स्ट, देखिए ये बिल्कुल लास्ट सेक्शन है। वाइल के संग अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इट इज नो यूज प्लस इंफिनिटिव वहां पर डालना है। इंफिनिटिव मतलब वर्ब के संग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश के संग इंफिनिटिव के संग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेंस बनेगा। Why waste time in watching television? टीवी देखने में फालतू टाइम वेस्ट क्यों करे? तो ये देखिए वाई यहाँ से कट जाएगा, उसके बदले में इट इज नो यूज, देखिए इट इज नो यूज, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश भी आप लग सकते थे फुल मार्क्स। अब उसके संग ये देखिए ये आपका वेस्ट करना वर्ब है, तो ये वर्ब का हम लोग को क्या चाहिए, इंफिनिटिव चाहिए, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना पड़ेगा टू के संग, देखिए टू के संग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मान लिया। बाकी जो भी मेरा क्वेश्चन में बचेगा टाइम इन वॉचिंग टेलीविजन, वो मेरा हु कॉपी हो गया, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क है इसका यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा। क्यों बुद्धू बक्सा देखने में समय बर्बाद करें? तो इसकी कोई जरूरत नहीं है कि बुद्धू बक्सा को देखने में समय बर्बाद करें, इट इज नो यूज वेस्टिंग टाइम, ठीक है। तो होपफुली ये सेक्शन खत्म हो गया। इसका नेक्स्ट वाला वीडियो जो है, इसका जो थर्ड सेक्शन होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का, वो हम लेके आएंगे, और होपफुली जैसे आज क्लियर हो तो वो आगे भी क्लियर हो जाएगा। और क्या बोले, बस टेक केयर, हैव अ नाइस डे, फिनिश।